अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सो रहा था लेकिन मुझसे सोया जा नहीं रहा था, तो आई जस्ट थॉट आई शुड रिकॉर्ड दिस। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और मेरा कल अकाउंटिंग का पेपर है और परसों सुबह को इकनॉमिक्स का है। खैर, आज वैसे मेरा बिज़नेस का पेपर 2 था और अच्छा हो गया, और कैसे अच्छा हुआ यही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग विद मेरा बिज़नेस का पेपर, मेरी तैयारी आई वोंट से कि इतनी अच्छी थी, लेकिन जिस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम हुआ मुझे ख़ुद समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो मैं ज़रा उसे डिबंक करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी अम्मा जो हैं वो मुझे लगा कि कहीं पे उनका वो है, यू नो। तो हुआ ये आज के मुझे देर हो गई थी एग्ज़ाम के लिए जाते हुए। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे था, मैं 1:35-40 के करीब निकला था, 2 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाता। तो मैं अकेला गया था, बाइक पे गया था। तो अम्मा जो हैं वो ज़रा मेरा काफ़ी फ़िक्र करती हैं, ज़रा एक्स्ट्रा मुझे लगता है फ़िक्र करती हैं। आई डोंट नो आप लोगों की अम्माएँ भी अगर ऐसी हैं तो, लेकिन मेरी हैं। तो मैं उन्होंने कहा था कि मुझे पहुंच के लाज़मी कॉल कर देना। तो मैंने असल में कॉल तो मैंने मैसेज कर दिया था उन्हें कि मैं पहुंच गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से पहुंच गया था। लेकिन मैंने उन्हें मैसेज किया तो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, और इतना टाइम था नहीं कि मैं किसी और से कहता भाई मुझे प्लीज़ एक मैसेज करवा दो या कॉल करवा दो। तो मैंने बस फिर मैसेज किया और मैं सीधा एग्ज़ाम हॉल के अंदर चला गया। अब मुझे नहीं पता था कि मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरे मोबाइल में से सिम एक एडिशनल थी तो वो भाई को देनी थी, तो अम्मा ने निकाल ली थी। मैंने कहा था कि जिसमें बैलेंस है वो प्लीज़ मुझे दे दें, तो वो ऑपोजिट हो गया। खैर मुझे पता नहीं थी ये बात। तो बस फिर जब मुझे ख़्याल आता रहा कि यार कहीं सिम तो नहीं हो गई होगी चेंज, तो लेकिन ऐसा ही हुआ, मुझे पता नहीं था। मैं बाहर निकला तो मैंने फ़ौरन से मोबाइल चेक किया कि भाई सिम सही है मेरी वाली, चला गया था मैसेज क्या। तो हुआ ये कि मैसेज नहीं गया। और अगर आपको नहीं पता, बल्कि आपको कैसे पता होगा, मेरी अम्मा जो है ना वो इस तरह के मौके पे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पनाह मांगनी चाहिए। सही बात है, पूरा पूरा शहर सर पे उठा लेती है कि मुझे नहीं पता किस चीज़ से मैं एग्ज़ाम्पल दूँ। अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं और आप अगर छोटे हैं, पहले 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 बच्चे हैं अपने अम्मा अब्बा के, तो शायद आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकें। लेकिन अगर काफ़ी आगे वाले हैं तो मुश्किल है कि आप लोग समझ सकें जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। तो बहुत जो है ना मुझे पता चल गया कि भाई अब तो खैरियत नहीं है, और बहुत ही कोई बड़ा सीन हुआ होगा घर में। या मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि घर से आए होंगे सारे कि भाई हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है। तो शुक्र है ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं बैलेंस लोड करवाऊँ किसी दुकान से जाके, या मेरे सर का घर करीब था, तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके मैसेज करता हूँ कि भाई मैं सही हूँ, ये सिम का मसला हुआ है। तो खैर मैंने भगाई मोटरसाइकिल, और इतना सड़क पे रश था ना कि आप चल भी नहीं सकते। सर्विस रोड है, रूट्स मेरा एग्ज़ाम सेंटर है अगर आपको नहीं पता तो फिर मैंने साथ में थोड़ी सी ग्रीन बेल्ट है, द कच्चा एरिया वेयर ग्रास होती है, तो मैंने वहाँ पे मोटरसाइकिल उतारी और ऐसी भगाई कि मत पूछें कि कोई गड्ढा है, तिनका है, कांटा है, जो भी है। मैंने कहा बस जाने दो, किसी तरह पहुँचो सर के घर। तो खैर आपको ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि मेरा बिज़नेस का पेपर इतना अच्छा कैसे हुआ। तो अब मैं जब सोच रहा हूँ तो मेरे जहन में आ रहा है कि यार मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी। वो तो पॉइंट्स जो मैं लिख के आया वो तो मेरे दिमाग में थे ही नहीं, वो कहाँ से आए। तो फिर मैं जब घर आया तो मुझे पता चला, एक तो मैंने जब मैसेज किया था तो ज़रा मैं तो डरा हुआ ही था कि भाई अब तो मेरी शाम आता है और ये वो। लेकिन खैर इतना बिगड़ा नहीं मामला। लेकिन फिर भी जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि काफ़ी जो थी वो सूरत हाल ख़राब थी। बड़ी सब्र से मामा ने गुजारे जो भी घंटे गुजारे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि वो जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे। तो डॉट्स कनेक्ट करके तो यही पता चलता है कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था वो सारा वक्त मामा को ऑब्वियसली बंदा उम्मीद तो अच्छी करता है, लेकिन जहन में तो ख्याल आते रहता है ना।
तो मामा मुसलसल जो है वो दुआ कर रही थी कि मेरा बच्चा मतलब इस तरह की यानी कि अच्छाई से सलामती से पहुंच गया हो, पेपर अच्छा हो रहा हो, तो ज़रा उन्हें ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार वो मामा जो उस टाइम उन्होंने इतनी दुआएं कर रही थी, कुछ तो उनका फ़ायदा होना चाहिए ना। तो जब मैं एग्ज़ाम कर रहा था मुझे समझ नहीं आई थी कि यार ये तो पॉइंट इतने अच्छे अच्छे मेरे दिमाग में आ कैसे रहे हैं, मैं तो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की, ये क्या हो क्या रहा है। तो फिर अब मुझे समझ आ रही है कि वो मामा दुआ कर रही थी और काफ़ी मुझे लगता है ज़ोर से कर रही थी कि एग्ज़ाम में गैबी मदद आ रही थी। यानी मतलब आई किड यू नॉट, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से मुझे वो पॉइंट्स आए, लेकिन आ गए और मैं लिखाया और मेरा पेपर भी टाइम में हो गया। तो मतलब गैबी मदद मतलब आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि दुआएं रियली मतलब कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए आपको। दिल से निकली हुई एक दुआ भी कैन, मैं मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे वो पॉइंट्स कहाँ से आए, लेकिन मुझे आ गए और मैंने लिख दिया और पेपर इतना आसान मक्खन की तरह, मैं कहूँ यार ये तो मतलब कमाल कर दिया मैं। तो कल मेरा अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है और मेरी उसकी तैयारी जो है ना वो बिज़नेस से भी बुरी है। खैर मैं सोच रहा था कि अम्मा जी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं प्लीज़ कल ज़रा ज़्यादा दुआ करिएगा, क्योंकि कल गैबी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो यू गाइस प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, कल मेरा दोपहर में एग्ज़ाम है अकाउंटिंग का पेपर 2। तो ये वीडियो का मकसद यही है आप लोगों को बताना कि एक तो दुआएं वर्क करती हैं, सिंसियर दुआएं, और दूसरा ये कि अम्मा अब्बा की ख़ास तौर पे तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और जस्ट कीप प्रेइंग, यकीन के साथ, ईमान के साथ दुआ करते रहें। कभी रायगा नहीं जाती, काम ही आती हैं। तो और अंडर एस्टिमेट ना करें अगर आपका कोई बड़ा काम है जो रुका हुआ है या कुछ है जो आपको चाहिए, तो जस्ट मेक श्योर यू गाइज आर प्रेइंग फॉर इट, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस वीडियो, इसका टाइटल मैंने सोचा था कि माय अम्मा एंड दुआएं। तो मेरी अम्मा थोड़ा मेरी फ़िक्र ज़्यादा करती हैं, मैंने बता दिया, और दूसरा ये कि दुआएं जो हैं वो काम करती हैं 100%। जस्ट आपको ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दुआओं के बारे में कि देयर इज़ अ हदीस, मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दुआएं जो हैं वो इंसान की कबूल होती हैं, कोई दुआ रद्द नहीं होती। इट्स जस्ट कि कुछ आपको मिल जाती हैं और कुछ जो हैं वो आखिरत में आपका ख़जाना बन जाती हैं। तो इंसान की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला माफ़ करे वो ऐसा कहे कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो फिर बाकी उसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करना बंद कर देता है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसा मत सोचें, क्योंकि मैंने देखा आजकल ज़रा काफ़ी ज़्यादा मसला है, लोग कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। प्रीच मैं आप लोगों को नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अब काम की बात है तो सुन ही लें। तो आप लोग ऐसा मत सोचें और अच्छा सोचें, और मुझे दुआओं में याद रखें और अपने लिए दुआ करते रहें। कोई चीज़ चाहिए उसके लिए दुआ करते रहें, मतलब दुआ करते रहें, दुआओं पे आपने हार नहीं मानी, और अपने हिस्से का काम करते रहें। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो इस्तग़फ़ार कर लें और दुआ करें, ठीक है। आई नो थोड़ी एनर्जी डाउन है, मेरे हल्के पड़े हुए हैं, और अब मैं अगले 36 घंटे जागूंगा कम से कम, क्योंकि मेरा दोपहर का पेपर है, सुबह पढ़ूंगा और फिर उसके बाद सुबह का पेपर है, तो मुझे रिवीजन करनी है। क्रिटिकल पेपर है, दुआ करिएगा मेरे लिए। ओके, अगर आपने अभी तक देख लिया ऑल्सो